तो गाँव वालों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक यानी कि टॉर्क करेंगे। देखो टॉपिक का नाम है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल रखा जाएगा, कॉइल रखा जाएगा, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। देखो तो डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। करना क्या होता है, कुछ भी नहीं, छोटा सा डेरिवेशन है। मैं इसमें सिर्फ आपको पहले फॉर्मूला बताऊंगा, डेरिवेशन अगले वीडियो में बताऊंगा इसका, तो ध्यान से देखते रहना। छोटा सा वीडियो बनेगा। मान लो कि आपके पास फिर से मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है अपने पास? मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बी है और इधर की ओर ऐसे करके रखा हुआ है, समझ गए। अब इसी में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख देते हैं। क्या रख देते हैं अपन? रेक्टेंगुलर कॉइल। रेक्टेंगुलर कॉइल कैसे रखेंगे? देखो मान लो कैसे करके एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख दिया हमने। रेक्टेंगुलर कॉइल रखा जिसमें टर्न कितने थे? n टर्न्स थे। कितने टर्न्स थे? कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टर्न। जैसे 500 टर्न, 600 टर्न इसमें हो सकते हैं। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा था वो कितना फ्लो कर रहा है? मान लेते हैं ऐसे करके आई करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, समझ गए। तो इसमें होगा क्या, जब भी कोई कॉइल किसी भी एंगल पे रखा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इस पे एक्सपीरियंस होता है टॉर्क। और वो जो टॉर्क है उसका जो फॉर्मूला होगा वो है अपने पास NIAB sin थीटा। तो जानबूझ के हम अभी NIAB sin थीटा लिख रहे हैं। अगर इसी को याद करना हो तो आप दो तरीके से याद कर सकते हो, या तो निब्बा याद रख लो या फिर बीना याद रख लो। अगर लड़के का नाम याद होता है तो लड़के का नाम याद रख लो, BINA sin थीटा। आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं ना सारे मल्टीप्लाई में। तो B को पहले लिखा INA, लड़के का नाम बना दिया। और ये याद नहीं होता तो निब्बा याद रख लो, जो निब्बा निब्बी बोलते हैं कुछ लोग। तो बी निब्बा, NIBA सेम चीज है। फॉर्मूला याद करना है कैसे भी करके, आप चाहे बीना याद कर लो, चाहे निब्बा याद कर लो, चाहे ये याद कर लो। तो ये यहाँ पे जो N है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न। कितने टर्न्स है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, राइट। I मतलब करंट सबको पता है। A मतलब एरिया ऑफ कॉइल, चाहे रेक्टेंगुलर हो चाहे सर्कुलर हो, एरिया आपको गिवन होगा। नहीं दे रखा हो तो लेंथ और ब्रेड्थ दे रखा होगा, आप मल्टीप्लाई करके खुद ही निकाल लेना। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। और साइन थीटा, जो थीटा है वो एंगल बिटवीन, ये ध्यान से देख लेना एक बार। एंगल बिटवीन यहाँ पे कौन कौन है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, सिर्फ दो ही वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन्हीं के बीच में एंगल होगा, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, क्योंकि n तो स्केलर क्वांटिटी हो गया और करंट को तो वैसे ही देश निकाला मिल गया था वेक्टर से, है ना। तो गाँव वालों, ये बेसिक सा फॉर्मूला है। अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट है कि अपने पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी आता है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है मैं लिख देता हूँ जल्दी से। मैग्नेट मोमेंट। तो जल्दी कॉन्सेप्ट फॉर्मूला याद कर लो, अगले वीडियो में जाके इसका डेरिवेशन देख लेना, मस्त छप जाएगा आपके दिमाग में। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। देखो मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सुना याद है आपको? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P से डिनोट करते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल में आता था। वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आता है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है कि ये इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। इसका फॉर्मूला होता है सीधे NIA। कोई रीजन विजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधे नंबर ऑफ टर्न इनटू में करंट इनटू में एरिया कर दोगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। यानी कि यहाँ पे जो NIA है इसको हटा के आप MB लिख सकते हो। जो टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ मैं। जो टॉर्क का नया फॉर्मूला बन सकता है इन्हीं की मदद से, वो क्या बनेगा? टॉर्क इक्वल टू, इन सबको हटाया, NIA किसके बराबर होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट M के बराबर, राइट। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? M, बाकी बचा क्या? B और साइन थीटा, तो लिख देंगे B और साइन थीटा। तो एक और फॉर्मूला, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या करते हैं वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट दे देते हैं। तो अगर डायरेक्टली मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट दे रखा है तो MB साइन थीटा लगा दूंगा। अगर नहीं करंट दे रखा है, एरिया दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला देंगे। दो ही फॉर्मूले यूज होंगे, या तो ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाला फॉर्मूला। अब इसी में लास्ट चीज वेक्टर फॉर्म भी देख लो, कि कई बार वेक्टर फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे। वेक्टर फॉर्म क्या है कि सबको देखो बचपन से बताते आ रहा हूँ, मतलब इस वीडियो की चैप्टर के स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। जहाँ साइन थीटा आया क्रॉस प्रोडक्ट, जहाँ कॉस थीटा आया डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे MB साइन थीटा है तो इसको क्या लिखा जाएगा? M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी देख लेना। तो टोटल इस वीडियो में आपको पता क्या चला कि अगर कोई कॉइल या फिर रेक्टेंगुलर कॉइल हो या फिर सर्कुलर कॉइल हो, अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल थीटा पे रखा जाए तो उस पर टॉर्क लगता है। और जो टॉर्क लगता है उसके कितने फॉर्मूले हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 फॉर्मूले। पहले तो ये, जिसको आप याद कैसे कर सकते हो? बीना साइन थीटा से, बीना साइन थीटा या फिर निब्बा साइन थीटा, जो आपको याद हो। दूसरा, ये कब इस्तेमाल करेंगे? जब नंबर ऑफ टर्न, करंट और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेरिया दे रखा हो। दूसरा कौन सा इस्तेमाल करेंगे? जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दे रखा हो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दे रखा है, थीटा दे रखा है, B दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा, मैक्सिमम कितना बुरा पूछ लेगा वो, से बोल देगा क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखाओ। M की वैल्यू दे देगा, B की वैल्यू देंगे, बोलेंगे I कैप J कैप K कैप में, और बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखाओ। तो अगर मैक्सिमम आया तो ये 3 ही फॉर्मूले हैं टॉर्क पे, जो लगता है मैक्सिमम 3 ही फॉर्मूले, इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करना, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अभी से ही पॉज करके लिखना स्टार्ट कर दो। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये जो पहले अपने पास बीना साइन थीटा आया वो आया तो आया कहाँ से, तो इसका डेरिवेशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, साथ शेयर भी जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भागो।